हमारे साथ आज मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के माने जाने एडवोकेट भानु प्रताप जी। हम इनसे लगातार आपको रूबरू कराते रहते हैं और किसानों के आंदोलन में जा करके कंधे से कंधे मिला करके जो है किसानों का हौसला बढ़ाने का भी ये कार्य करते रहे हैं जब से किसान जो है सड़कों पर उतरा है। और अभी खबर हम आपको बता दें कि एडवोकेट जो भानु प्रताप सिंह जी जो हैं इन्होंने भूख हड़ताल किया था, जिसको देखते हुए जो है सोशल मीडिया पर मानो भूचाल सा आ गया था कि किसानों के हक के लिए, किसानों के हित के लिए जो है सड़कों पे जो है खुद सुप्रीम कोर्ट के वकील जो है भानु प्रताप जी आए हुए हैं। आइए इनसे रूबरू करते हैं कि क्या उससे बेनिफिट होने वाला है या फिर जो सरकार है कब तक इस तरीके से संघर्ष को जारी रखने वाली है या फिर जो किसान है वो कुछ क्या अगला कदम उठाने वाले हैं, ये तमाम मुद्दों को देखते हुए। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है DS4 न्यूज़ में। सर, आपके आंदोलन ने क्या देखते हैं आप, कुछ नया एंगल देने का कार्य करेगा या फिर जिस तरीके से किसान अड़े पड़े हैं आपकी भी जो है संघर्ष ये भी ऐसे ही निकल चलेगा? नहीं, देखिए हमारा संघर्ष जो है ये ज़िंदगी और मौत का सवाल है। हमारा सरकार ने एक बड़ा भयानक फंदा हमारे गले में डाल दिया है और गले में डाल के वो लगातार खींच रही है और उद्योगपतियों के साथ मिलके वो न केवल किसान को, पूरे देश को तबाह करना चाहती है सरकार। बार बार हम इस बात को कह रहे हैं और जो हमारी आगे की रूपरेखा रहेगी, रणनीति रहेगी, कोई भी लड़ना नहीं चाहता है, लेकिन अगर सरकार लड़ने पर मजबूर ही कर रही है तो हम पीछे हटने वाले भी नहीं हैं। ये सरकार को भी एहसास हो गया होगा, पूरी दुनिया को एहसास हो गया होगा। रही बारिश हो रही है, हवाएं चल रही हैं, सर्दी बढ़ती चली जा रही है, अभी ओले भी पड़ सकते हैं, कोई भी स्थिति हो जाए हम उससे मरने वाले नहीं हैं। लेकिन जो कानून है, अगर इस कानून को वापस नहीं लिया सरकार ने तो पूरा किसान पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। आत्महत्या जो पिछले आप देखेंगे 20 से 25 साल के बीच में जो आत्महत्याएं हुई हैं किसानों की, वो 4 लाख का आंकड़ा पार कर चुकी हैं और आने वाले समय में ये 4 लाख का आंकड़ा हो सकता है 1 और 2 साल के बीच में ही हो जाए अगर ये कानून लागू हो जाते हैं। तो जो इतना खतरनाक कानून है जो हमारे गले में फंदा पड़ा हुआ है, हम कैसे चैन से बैठ सकते हैं, कैसे हम संघर्ष से बाहर आ सकते हैं, देखना सरकार को है। लेकिन जब सरकार ने गुलामी करना सोच ही लिया है, उद्योगपति और अंबानी अडानी जैसे जो पूंजीपति हैं इनके तलवे चाटना सरकार ने स्वीकार ही कर लिया है, तब क्या कर सकते हैं? तब संघर्ष ही हमारे पास एक नारा है, इस संघर्ष से हमारे पास एक रास्ता है, दूसरा नहीं है। रही हमारी रणनीति क्या रहेगी, हमारी किसान संघर्ष समिति है, ऑलरेडी संयुक्त किसान संघर्ष समिति है, वो ऑलरेडी 26 तारीख तक का प्रोग्राम डिक्लेयर कर चुकी है। जो आपका यहाँ से करनाल और ये जो है अपना जो पेरिफेरल है उसी पे मार्च होगा, ट्रैक्टर मार्च होगा। इसके बाद 13 तारीख को है महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम होगा, उसके बाद 18 तारीख को होगा कार्यक्रम, फिर 23 तारीख को और फिर 26 तारीख को हमारा कार्यक्रम होगा। और 26 तारीख को जो हमारा कार्यक्रम है, हम सारे लोग अपने ट्रैक्टरों पर बैठकर ट्रैक्टर परेड करेंगे और लाल किले तक हम लोग पहुंचेंगे। ये हमारा कार्यक्रम है, ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं। तो अगर इसमें कुछ भी होने वाला है तो सरकार को पहल करनी पड़ेगी। अगर सरकार पहल नहीं करती है, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है संघर्ष करने के अलावा, और हम संघर्ष करते रहेंगे। रही आप जो पूछ रहे हैं कि संघर्ष कब तक चलेगा, तो मैं तो इसके लिए एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण है, शायद मेरे कहने की जरूरत है, शब्द जो हैं वो शहीद आजम भगत सिंह जी के हैं, हाँ बोल मेरे हैं, मैं अपने मुंह से उन बात को बता रहा हूं, लेकिन इससे ज्यादा सटीक कोई जवाब हो नहीं सकता है। शहीद आजम भगत सिंह ने उस समय कहा था कि भारत में संघर्ष तब तक चलेगा जब तक मुट्ठी भर शोषक आम जनता के श्रम का शोषण अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए करते रहेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे शोषक विशुद्ध रूप से ब्रिटिश हैं या गठबंधन किए हुए ब्रिटिश और भारतीय या पूरी तरह से भारतीय, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और आज की तारीख में यही है। आज इसको दोनों तरह से देखा जाए, ब्रिटिश शब्द को अगर मैं हटा दूं तो मैं ये कह सकता हूं कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां हैं जिनके साथ साठगांठ करके, जिनके साथ षड्यंत्र करके, गठबंधन करके यहाँ के जो पूंजीपति हैं वो और यहाँ की जो वर्तमान मोदी सरकार है वो, ये सारे के सारे लोग मिलकर षड्यंत्र कर रहे हैं और अपने ही देश को
पूरी तरह से तबाह करने पर तुले हैं। मैं एक चीज आपको बता देता हूं, यहीं पे वो बहुत जरूरी है ताकि देश की जनता को समझ में आना चाहिए आखिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो एक षड्यंत्र चलता है, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां जो वो ये मानती हैं कि भारत को जिस तरह से इस समय निचोड़ा जा रहा है, जिस तरह से वो भारत को खोखला करने में लगी हैं, जिस तरह से भारत का शोषण करने में लगी हैं, और भारत से तकरीबन उनका कहना है कि हर साल 50 लाख करोड़ की संपत्ति अगर भारत से लगातार हर साल लूटी जाए तो भी 100 साल तक भारत को हम लूट सकते हैं। जब ये मानसिकता हो और उसी मानसिकता वाली अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों और विदेशियों के साथ में मिलकर भारत की सरकार और भारत के जो पूंजीपति उद्योगपति हैं वो उस मानसिकता से काम करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि देश के सामने कितनी भयानक समस्या है। हम इसीलिए इस देश को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, यही हमारा काम है। इस समय जो है अगर पीछे हटना है तो सरकार को हटना पड़ेगा, अगर नहीं हटते तो हम संघर्ष करते रहेंगे। सर आपने भूख हड़ताल भी किया था, सर ऐसी खबर आ रही थी, कहाँ पे आपने किया था सर, कितने लोग थे आपके इस देखिए जो हमारी यहाँ पर हड़तालें चल रही हैं किसान आंदोलन में, जो सभी जो हमारे मोर्चे हैं, चाहे वो सिंघू बॉर्डर का है, टिकरी बॉर्डर का है, राजस्थान बॉर्डर का है, अपना यहाँ गाजीपुर बॉर्डर का है और चिल्ला बॉर्डर का है, ये सब जगह जो हड़तालें चल रही हैं, हमारी जो संघर्ष संयुक्त किसान संघर्ष समिति है उसका आह्वान है कि 11 लोग कम से कम 24 घंटे के लिए भूख हड़ताल पर बैठेंगे। मतलब रिले हड़ताल है, पहले 11 बैठेंगे 24 घंटे के लिए, फिर 24 घंटे बाद दूसरे 11 बैठेंगे, फिर 24 घंटे बाद तीसरे 11 बैठेंगे। ये एक रिले हमारी भूख हड़ताल लगातार चल रही है। उसी में मुझे भी मौका मिला, मैंने भी अपनी किसान संघर्ष समिति से रिक्वेस्ट की कि मैं भी इस भूख हड़ताल में भाग लेना चाहता हूं। उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट स्वीकार की और उसके बाद में मुझे सिंघू बॉर्डर पर परसों हम 11 बजे दिन में बैठे थे और कल 11 बजे तक हम लोग 24 घंटे की भूख हड़ताल पर बैठे। मैं बैठा, मेरे साथ में हमारे जो साथी हैं, बड़े संघर्षशील साथी, डॉक्टर विजय कुमार साहब जो पेशे से डॉक्टर हैं वो बैठे, और साथ में हमारे दूसरे साथी जो हिजेम राजेंद्र सिंघा साहब हैं जो असम से हैं, हमारे बड़े मजबूत साथी हैं, वो भी बैठे हैं। डॉक्टर विजय कुमार साहब मध्य प्रदेश से हैं। तो हम तीनों साथी बैठे थे और हमारे साथ में 15 और लोग थे। हम कुल 18 लोग सिंघू बॉर्डर पर 3 तारीख को 11 बजे बैठे और 4 तारीख की 11 बजे तक रहे। और इसका बहुत सिंपल सा है, लोगों को यह बिल्कुल साफ संदेश जाना चाहिए कि ये जिंदगी और मौत की लड़ाई है, देश को बचाने की लड़ाई है, देश की जनता को सुरक्षित करने वाली लड़ाई है। इसमें हमारा जिस तरह का भी योगदान हो हमें देना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा, समय भी निकालना पड़ेगा, पैसा भी देना पड़ेगा, हमारे पास आटा चावल हो वो भी देना पड़ेगा, दाल सब्जी हो वो भी देना पड़ेगा, और रात दिन अगर शरीर से भी मेहनत करनी पड़ेगी वो करनी पड़ेगी, क्योंकि आंदोलन बहुत बड़ा है देश को बचाने का। जीत कर ही जाएंगे, उससे पहले पीछे कदम, उससे पहले 1 मिलीमीटर भी पीछे कदम नहीं हटाएंगे। उसी के लिए हम कर रहे हैं। और इसीलिए मैं मानता हूं कि लोगों को यह बहुत स्पष्ट होना चाहिए, मैं एडवोकेट हूं सुप्रीम कोर्ट में, ये अपनी जगह ठीक है, कोई साथी कहीं भी हो सकता है, वो अपनी जगह ठीक है, बहुत पैसे वाला भी हो सकता है, बहुत आराम से रहने वाले भी हो सकता है, लेकिन जैसे मैं एडवोकेट हूं, मेरे साथी डॉक्टर हैं और दूसरे मेरे जो साथी हैं वो DRDO में सर्विस करके गए थे, अब जो है एक फार्मास्यूटिकल कंपनी। तो हम सब कुछ ऐसी स्थिति में रहते हुए कि बहुत कंफर्ट में रह सकते हैं, उसके बावजूद भी हम वहां पर बैठे। इसका सिर्फ यही मतलब है, हर किसी को समझना चाहिए कि यह देश का आंदोलन है, देश की जनता को, देश को तबाही से बचाने वाला। जो भी सहयोग दे सकते हैं वो सहयोग हमें देना है, ताकि लोगों में एक संदेश जाए, उनका हौसला बढ़े, उनका जज्बा बढ़े, और संघर्ष करने का उनका जो तरीका है, जो प्रजातांत्रिक तरीका है, उसमें विश्वास हो और हम शांतिपूर्वक ढंग से अपने रास्ते पर बढ़ते चले जाएं। यही संदेश देने के लिए मैंने इस भूख हड़ताल में भाग लिया, मैंने और मेरे साथ।